नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं बायोलॉजी के आंसर की को लेकर, जो कि 1 फरवरी को फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम हुआ है। तो हमारा सेट है आई, आपका कोई भी सेट हो, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आप उसको मिलाते जाइएगा और आप बताइएगा कि आपको टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा PBr322। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक अंतःक्षेपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन गन। क्या हो जाएगा? जीन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगले आंसर की सबसे पहले मिल सके। चलिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्मस एक्टिटियस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो ऑप्शन 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस यूरिन जिएलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे बायोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर द्वारा बनाए गए आंसर की है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुस्तारिका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6, ये सेम क्वेश्चन आ गया। 6 का हम लोग बता चुके हैं, बी होगा इसका। चलिए अगला बढ़ते, थोड़ा सा एक ही पीडीएफ बार बार रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? काइटिनेज है। क्या है? काइटिनेज है। चलिए, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन करें, ताकि हम आपको सबसे पहले आंसर की दे सके। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन PBr322 में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन स्थल। क्या हो जाएगा? प्रतिबंधन स्थल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि बाहरी जीन का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्म का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कितना नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है, हम पढ़ देते, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है लेकिन आप सुन के लिख लीजिएगा। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो ये 8.1 होगा। वैसे 7 से 8% है, लेकिन यहाँ 8.1 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है, एक सेकेंड, ये सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक प्रजातियों का विलोपन का कारण क्या है। तो आपको पता है इसका तो सबसे अच्छा है विदेशी जातियों का आक्रमण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, हम कम ऊर्जा उपयोग करेंगे तो उससे कम कार्बन बनेगा, तो गर्मी भी नहीं ज्यादा फैलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। तो इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। जैव खेती में सब चीज हम लोग सस्टेनेबल चीज करते हैं, उसमें कोई तरह का रासायनिक उर्वरक यूज नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन नंबर है 15। कहता है HIV निम्न में से किस कोशिका का
कोशिका पर आक्रमण करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो निच्छालन कहलाता है। क्या कहलाता है? निच्छालन कहलाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता का कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा ए, 7 मिलियन। ऐसे 70 लाख यानी कि 7 मिलियन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधे बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो पूर्ण सशक्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण सशक्तता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सबसे पहले हमसे आंसर की मिल सके। चलिए कहता है हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो ये भेड़ का नस्ल है। किसका है? भेड़ का नस्ल है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के जस्ट बाद हम इस पूरे क्वेश्चन के फुल एक्सप्लेनेशन को लेकर हाजिर रहेंगे। आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित होना। क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित होना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? तो 2 माह के बाद। कितना? 2 माह के बाद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो 30 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्वेत पिंड। कौन सा हो जाएगा? श्वेत पिंड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो कनिकामय कोशिका से। किससे? कनिकामय कोशिका से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा पीडीएफ उलट गया है, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सेकेंड। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कहता है आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कायिक कोशिका। क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च नहीं है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका। चलिए अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बीजपत्र। क्या हो जाएगा? बीजपत्र, सॉरी बीजपत्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, फिर से ये उलट गया है, थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, जलकुंभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दूध को दही बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो B12। क्या हो जाएगा? B12, विटामिन B12। चलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आप देख लीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का स्टैफिलोकोकस। तो सॉरी कोकस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो पेनिसिलिन क्या हो जाएगा? के संश्लेषण को रोकता है। तो आज अभी इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी हम दूसरे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।